नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। एक और नई सीरीज शुरू हो रही है जो कि है विमेंस ओडीआई मैचेस जो कि खेले जाएंगे बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। ये प्रीव्यू है पहले ओडीआई मैच का जो होगा 21 मार्च को। इट्स गोइंग टू बी अ 3 मैच ओडीआई सीरीज। सेकंड ओडीआई खेला जाएगा 24 को और थर्ड ओडीआई खेला जाएगा 27 मार्च को। एंड जो ये ओडीआई सीरीज है, इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप एंड ये गेम होगा ढाका में। अगर मैं बात करूं दोनों साइड्स की, तो पहली बारी बायलैटरल ओडीआई सीरीज खेलते हुए दिखेंगी। इससे पहले केवल एक बार ये एक ओडीआई मैच आज तक खेला है, जो कि आया था 2022 ओडीआई वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया के लास्ट ओडीआई सीरीज की बात करें तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलकर आ रही है घर में ही, जहां पे उन्हें हराया 2-1 से। एंड वहीं बांग्लादेश की बात करें तो वो भी साउथ अफ्रीका के साथ ही खेलकर आ रही है, बट वो साउथ अफ्रीका में खेली थी एंड वो सीरीज हार कर आ रही है बाय 1-2। अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया, एक ही मैच खेला है आपस में अभी तक, वो जीती थी ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉबल 11 की, तो पहले देखते हैं बांग्लादेश का प्रॉबल 11 क्या होना चाहिए। तो खेलते हुए दिखनी चाहिए फरकाना होप, मुर्शिदा खातून, शोभना मुस्तरी, निगर सुल्ताना इनकी कैप्टन और इनकी विकेट कीपर, फहीमा खातून, रितु मोनी, शोरना अख्तर, नहिदा अख्तर, रबाया खान, सुल्ताना खान और मरूफा अख्तर। इसके अलावा अगर मैं बाकी प्लेयर्स की बात करूं जो स्क्वाड में मौजूद है, वो है दिशा बिस्वास, सुमैया अख्तर, निशिता अख्तर और फरजाना अख्तर। ऑस्ट्रेलिया की बात करें प्रॉबल 11 की, तो खेलते हुए दिखनी चाहिए अली सहीली जो कि है इनकी कैप्टन विकेट कीपर, फीबी लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, तालिया मेगरात, एशली गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, सोफी मोलिनू, जॉर्जिया वेरहम, अलाना किंग, मेगन शूट। एंड इनके अलावा जो स्क्वाड का हिस्सा है वो है ग्रेस हैरिस, ताइला व्लेमिंग और किम गार्थ। तो दोस्तों ये हो गए दोनों हमारे टीम्स के प्रॉबल 11। बात करते हैं वेन्यू एनालिसिस की, तो जैसे मैंने बताया ये गेम होगा ढाका में शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पिछले 5 जो गेम्स हुए हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखा गया 174 रन का। टीम बैटिंग फर्स्ट का रहा है डोमिनेंस, पिछले 5 में से 3 बारी जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है वो जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स ने अराउंड डाले हैं 30% ऑफ द ओवर्स, निकाले हैं अराउंड केवल 18% ऑफ द विकेट्स। वहीं स्पिनर्स ने अराउंड 72% ओवर्स डाले हैं एंड निकाली है 81% ऑफ द विकेट्स। तो अगेन काफी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 मैचेस तो यही बताते हैं। अब चलते हैं दोस्तों रीसेंट परफॉर्मेंस पे दोनों टीम्स की। तो पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। अगर आप इनके पिछले 10 ओडीआई मैचेस देखोगे तो 4 मैचेस जीत कर आ रहे हैं, एक टाई हुआ था एंड 5 मैचेस ये हार कर आ रहे हैं एंड लास्ट सीरीज अपनी हारे साउथ अफ्रीका से। वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूं तो पिछले 10 ओडीआई मैचेस में केवल एक ही मैच हारे हैं, वो भी डकवर्थ लुइस से हारे थे। एक इनका नो रिजल्ट में रहा था एंड 8 मैचेस जीत कर आ रहे हैं, अपनी लास्ट ओडीआई सीरीज भी जीत कर आ रहे हैं। यहाँ पे फेवरेट्स रहेंगे ऑस्ट्रेलियंस ही। अब बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड इन ओडीआई की सिंस 2023। तो पहले देखते हैं बांग्लादेश के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ पे फरगाना होप ने इनके लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 460 रन बना चुकी हैं 46 की एवरेज से, 2 बारी सेंचुरी लगा चुकी हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। निगर सुल्ताना ने 242 रन बनाए 27 की एवरेज से 10 इनिंग्स में। मुर्शिदा खातून 8 इनिंग्स में 214 रन बना चुकी है 31 की एवरेज से, और फहीमा खातून ने भी 31 की एवरेज से ही बनाए हैं 122 रन 8 इनिंग्स में। बांग्लादेश के बोलर्स में नहिदा अख्तर हैज बीन द पिक ऑफ द बोलर्स, 20 विकेट्स निकाली हैं 11 इनिंग्स में, 28 का रहा है स्ट्राइक रेट। रबाया खान ने 14 विकेट्स निकाली हैं, मरूफा अख्तर 10 विकेट्स निकाल चुकी है, फहीमा खातून ने 9 विकेट्स निकाली हैं 11 इनिंग्स में। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स में फीबी लिचफील्ड ने बनाए सबसे ज्यादा रन्स। ऑल्दो डब्ल्यूपीएल में हमने देखा था इतना कुछ खास वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाई, बट ओडीआई की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन यही बनाकर आ रही हैं। 49 की एवरेज से 635 रन बना चुकी हैं 16 इनिंग्स में, ये भी 2 सेंचुरी लगा चुकी हैं। बेथ मूनी आएंगी नंबर 2 पे, जो कि 64 की एवरेज से बना चुकी हैं 576 रन, 1 सेंचुरी इनके नाम भी है और 4 हाफ सेंचुरी। एलिस पेरी आती है नंबर 3 पे, 53 की एवरेज से 525 रन बनाए 14 इनिंग्स में। फिर आती है एनाबेल सदरलैंड जो कि 34 की एवरेज से 305 रन बना चुकी है 10 इनिंग्स में। अली सहीली की बात करूं तो 300 रन इन्होंने बनाए 12 इनिंग्स में, 2 बारी लगाई है हाफ सेंचुरी। इनके बॉलर्स में एशली गार्डनर ने निकाली है सबसे ज्यादा विकेट्स, 28 विकेट्स निकाली है 24 की स्ट्राइक रेट से 16 इनिंग्स में। अलाना किंग 23 विकेट्स निकाल चुकी है 24 की ही स्ट्राइक रेट से। एनाबेल सदरलैंड ने, जॉर्जिया वेरहम ने, किम गार्थ ने, तीनों ने 17-17 विकेट्स निकाली हैं एंड मेगन शूट और तालिया मेगरात 9-9 विकेट्स निकाल चुकी हैं।
तो दोस्तों ये होगी रिकॉर्ड्स की बात। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे। जैसे हम आपको बताते आए हैं, वहां पे चल रहा है जश्न फैंटेसी लीडर बोर्ड, जो कि शुरू हो चुका है 6 मार्च से चलेगा 31 मई तक। आपको केवल फैंटेसी अखाड़ा पर खेलना है, पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, एंड आप डिपॉजिट करके भी ये पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हो। एंड टॉप 3 विनर्स को मौका मिलेगा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच लाइव देखने का फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया स्टेडियम से लाइव देखने का मौका मिलेगा। एंड इसके अलावा बाकी विनर्स के लिए भी कुछ ना कुछ है। टॉप 30 तक की रैंक वालों को आईफोन 15, सैमसंग S24 22 कैरेट गोल्ड और भी काफी सारी प्राइजेस हैं जो वो जीत सकते हैं। तो जल्दी से शुरू कर दो फैंटेसी अखाड़ा पर खेलना। लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। एंड अलॉन्ग विद दिस ऑफर अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज करोगे तो वहां पे आपको और भी एक्साइटिंग ऑफर्स मिल सकते हैं। रेफरल कोड है हमारा VU Sport। चलते दोस्तों बेस टीम पे। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में लेके जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को। नो ब्रेनर पिक है ये, इनके लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। ओडीआईज में नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए यूजुअली दिखती हैं। जो एक लौता हेड टू हेड मैच हुआ है दोनों टीम्स के बीच में, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच रह चुकी हैं। 66 नॉट आउट इन्होंने बनाया था। एंड इसके अलावा अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो ओडीआई सीरीज हुई उसमें भी लीडिंग रन गेटर थी। 134 रन बनाए थे, जिसमें एक 82 नॉट आउट की पारी भी इन्होंने खेली थी। एंड टॉप फॉर्म में चल रही हैं। हमने WPL में भी देखा, लास्ट 4 WPL में 225 रन बनाकर आ रही हैं। चारों में हाफ सेंचुरी लगाई, 112 की एवरेज से बनाए हैं इन्होंने ये रन्स। बैटिंग में लेके जाएंगे एलिस पेरी को, फरगाना होप को। एलिस पेरी हो जाती है ऑस्ट्रेलिया की नंबर 3 पे आने वाली बैटर। 508 रन बनाकर आ रही हैं पिछले 12 ओडीआई आउटिंग्स की मैं बात करूं, 56.4 की एवरेज से। एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस टूर में बॉलिंग भी रेगुलरली करते हुए दिखेगी, क्योंकि हमने WPL में देखा शी हैज फाइनली फाउंड हर रिदम बॉलिंग वाइज ऑल्सो। एंड इसके अलावा मैंने आपको ऊपर वेन्यू एनालिसिस में बताया था कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस मिलने वाली हैं। एंड एलिस पेरी जो ये ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड है, इसमें सबसे अच्छा स्पिन खेलते हुए दिखती हैं। तो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में काफी इंपॉर्टेंट बैटर ये हो जाती हैं। एंड इसके अलावा ऑरेंज कैप होल्डर भी थी अभी WPL में, जहां पे इन्होंने सबसे ज्यादा रन के साथ फिनिश किया। 347 रन बनाकर आ रही हैं, वूपिंग 70 की एवरेज से। फरगाना होप की मैं बात करूं, बांग्लादेश की ओपनर है, बांग्लादेश के लिए लीडिंग रन गेटर रही थी। साउथ अफ्रीका वाली ओडीआई सीरीज में 145 रन बनाए थे उन्होंने 48 की एवरेज से। एंड इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर इन्होंने 6 ओडीआईज यहाँ पे खेले हैं, जिसमें 291 रन बनाए हैं, अगेन 48 की एवरेज से। पिछले 7 ओडीआईज की बात करूं तो 2 सेंचुरी लगाकर आ रही हैं। एंड ये जो 2 सेंचुरीज हैं, दीज आर द ओनली 2 सेंचुरी जो कि विमेन ओडीआईज में आई हैं बांग्लादेश की साइड से। ऑलराउंडर सेक्शन में लेके जाएंगे सबसे पहले एशली गार्डनर को, ऑस्ट्रेलिया के नंबर 6 पे आने वाली बैटर, इनकी ऑफ स्पिनर। पिछले 20 ओडीआई आउटिंग्स में केवल एक ऐसा मैच रहा है जहां विकेटलेस गई हैं, बाकी सब में विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। एंड जो इनका ओनली हेड टू हेड गेम था उसमें इंप्रेसिव फिगर्स थे। 8 ओवर्स डाले थे, केवल 23 रन दिए थे, 2 विकेट्स भी इन्होंने निकाली थी। एंड पिछले 8 ओडीआईज की बात करूं तो टेरिफिक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है। 214 रन बनाए, 31 की एवरेज से, 10 विकेट्स भी निकाली हैं। मोरओवर अगर आप देखो कि बांग्लादेश के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे, तो रितु मोनी 5 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुई है। निगर सुल्ताना 7 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हो चुकी हैं, और फहीमा खातून भी 4 इनिंग्स में से 1 बारी आउट हुई है। बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ हम लेके जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अलाना किंग, सोफी मुलिनो, जॉर्जिया वेयरहैम, और बांग्लादेश की तरफ से नहिदा अख्तर और रबाया खान को। बॉलर फ्रेंडली कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो हम अपनी टीम में भी अकॉर्डिंगली बॉलर्स को ज्यादा लोड करेंगे, स्पेशली स्पिनर्स को। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अलाना किंग की, तो लेग ब्रेक बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया के लिए लीडिंग विकेट टेकर रही थी ओडीआई सीरीज में। अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 7 विकेट्स इन्होंने निकाली थी। अपने पिछले 8 ओडीआईज में 16 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं, एवरेज है 12.7 का। एंड बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी प्रीटी डिसेंट फॉर्म में रही हैं। 71 रन बनाए हैं, 35 की एवरेज से, पिछले 4 ओडीआई आउटिंग्स में इन्होंने। सोफी मुलिनो की बात करें, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अपनी टीम के लिए कमबैक करेंगी ओडीआई में आफ्टर 2.5 ईयर्स। लास्ट ओडीआई इन्होंने सितंबर 2021 में खेला था, बट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग WPL के परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे ये प्लेइंग 11 का भी हिस्सा दिखेंगी। जैसे मैंने बताया, WPL के फाइनल्स में भी प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था, 3 विकेट्स वहां निकाली थी। एंड पिछले 9 लिस्टेड आउटिंग्स की बात करूं तो एक्सेप्शनल ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है। 359 रन बनाए, 40 की एवरेज से, 20 विकेट्स उसमें निकाली है। एंड बांग्लादेश के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, तो आप देख सकते हैं मुर्शिदा खातून 2 बारी आउट हुई है, शोरना अख्तर और शोभना मुस्तरी भी 1-1 बारी आउट हो चुके हैं। जॉर्जिया वेयरहैम भी होंगी लेग स्पिनर अपनी टीम की। विकेटलेस रही थी ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, बट लीडिंग विकेट टेकर थी उससे पहले वाली सीरीज में जहां इंडिया के अगेंस्ट खेले थे, 7 विकेट्स निकाली थी। एंड सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर 17 विकेट्स ये निकाल चुकी हैं। एंड एक्सीलेंट रिकॉर्ड रहा है बैटिंग से ओडीआईज में भी फॉर समबडी हु बैट्स एज लो एज एट नंबर 9। तो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट आपको करते हुए दिख सकती है। हमने WPL पे भी देखा कि बैटिंग से इन्होंने कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। तो अगर मैं बात करूं इनके ओडीआईज की, तो यहाँ पे 13 इनिंग्स में इन्होंने 184 रन बनाए हैं, 31 की एवरेज से। नहिदा अख्तर बन जाती हैं बांग्लादेश की लेफ्ट आर्म स्पिनर।
इस वेन्यू पे आज तक कभी भी विकेटलेस नहीं गई हैं, 6 बारी खेली हैं, 13 विकेट्स निकाल चुकी हैं, पसंद करती हैं इस वेन्यू पे खेलना। एंड पिछले साल सबसे ज्यादा विकेट्स ली थी इन्होंने बांग्लादेश के बॉलर्स में से 20 विकेट्स ली थी। एंड पिछले 7 ओडीआईज की मैं बात करूं तो एटलीस्ट 4 गेम्स में 3 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। एंड पिछले हेड टू हेड गेम में भी 1 विकेट इन्होंने निकाली थी। रबाया खान लास्ट पिक हो जाती है, हमारी लेग ब्रेक बॉलर है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी लास्ट ईयर, 14 विकेट्स के साथ इन्होंने खत्म किया था। एंड इसके अलावा इस वेन्यू पे 6 बारी खेली हैं, 10 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। एंड ये भी 6 की 6 इनिंग्स लास्ट ईयर ही आई थी इनकी। लीडिंग विकेट टेकर थी ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जहां पे 4 विकेट्स निकाली थी इन्होंने बांग्लादेश की साइड से। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी को ही लेके जाएंगे, बैटिंग सेक्शन में एलिस पेरी होगी, फरगाना होक, ऑलराउंडर सेक्शन में एशली गार्डनर, बॉलिंग सेक्शन में अलाना किंग, सोफी मुलिनो, जॉर्जिया वेरहम, नहिदा अख्तर और रबाया खान। अब दोस्तों बनाते हैं अपनी सिनेरियो वाइज टीम, बट उससे पहले याद दिला दूं आईपीएल शुरू होने वाला है, केवल 2 दिन बचे हैं। एंड व्यू स्पोर्ट भी आपके लिए लेकर आया है आईपीएल का सबसे बड़ा ऑफर, जहां पे आपको व्यू स्पोर्ट को हराना है एंड आपके पास मौका है सीधा T20 वर्ल्ड कप देखने का लाइव। आपको करना क्या होगा, जो आईपीएल के मैचेस होंगे उसमें आपको व्यू स्पोर्ट की ऐप पर आकर अपनी टीम लगानी होगी। आप व्यू स्पोर्ट की टीम देखकर भी अपनी टीम लगा सकते हैं। ओपन चैलेंज है व्यू स्पोर्ट की तरफ से कि उनकी टीम को देखो और फिर उन्हें हराओ। आपको खेलने होंगे आईपीएल में मिनिमम 20 मैचेस एंड आपका जो विन परसेंटेज होना चाहिए वो 50% से ऊपर होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। इसमें जो टॉप 2 विनर्स होंगे उनको मौका मिलेगा सीधा T20 वर्ल्ड कप जाने का। एंड बाकी जो क्वालिफाई करते हैं उनके लिए भी हमारे पास ढेर सारे प्राइजेस है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल व्यू स्पोर्ट ऐप पर आके अपनी टीम लगानी है एंड हर मैच में आपको ये अपनी टीम लगानी है। तो दोस्तों व्यू स्पोर्ट ऐप भी अगर अभी तक डाउनलोड नहीं करिए तो कर लेना, उसका लिंक भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बनाएंगे हम अपनी सिनेरियो वाइज टीम। तो पहला सिनेरियो लेते हैं, अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही होगी तो क्या बनेगी हमारी टीम। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम निगर सुल्ताना को भी ऐड करेंगे, जो नंबर 4 पे बैटिंग करती है बांग्लादेश के लिए। पिछले साल सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ रन्स बनाए थे बाय एनी बांग्लादेश बैटर, इन्होंने 242 रन्स बनाए थे 27 की एवरेज से। एंड इस वेन्यू पे बात करूं, पिछले 6 आउटिंग्स में 30 की एवरेज से 151 रन बना चुकी हैं। एंड ये 6 आउटिंग्स भी लास्ट ईयर ही आई थी। हमारा बैटिंग सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन सेम रहेगा। बॉलिंग में हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे ऑस्ट्रेलिया की राइट आर्म मीडियम पेसर मेगन शूट को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करते हुए दिखेगी। पिछले 4 ओडीआईज में 6 विकेट से निकाल कर आ रही हैं। इसके अलावा पिछले हेड टू हेड गेम में भी केवल 25 रन दिए थे, 8 ओवर डाले थे, 1 विकेट इन्होंने निकाली थी। एंड बात करें इनकी ओडीआई सीरीज के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो लास्ट ओडीआई सीरीज खेली है उसमें भी 3 विकेट्स निकाली थी 12 की एवरेज से। तो दोस्तों ये बन गई हमारी 10-1 फॉर्मेट की टीम, जब बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी, निगर सुल्ताना, बैटिंग सेक्शन में फरगाना होक, एलिस पेरी, ऑलराउंडर सेक्शन में एशली गार्डनर, बॉलिंग सेक्शन की मैं बात करूं तो लेके जाएंगे जॉर्जिया वेरहम को, सोफी मुलिनो को, अलाना किंग को, रबाया खान को और नहिदा अख्तर को। एंड इसके साथ साथ इस सिनेरियो में हम मेगन शूट को भी लेके जाना चाहेंगे। दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं, जब बांग्लादेश पहले बॉलिंग करते हुए दिखेगी, तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन एलिसा हीली के साथ, जो कि ओपन करते हुए दिखेंगे अपनी टीम के लिए। पिछले 4 ओडीआईज में 41 की एवरेज से 165 रन बनाकर आ रही हैं। एंड इसके अलावा WPL में परफॉर्मेंस थोड़ा सा एवरेज ही रहा था, 8 इनिंग्स में 175 रन ही बना पाई थी, बट आपको कीपिंग से भी पॉइंट्स देंगी। एंड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैटिंग फर्स्ट ये कुछ अच्छे रन भी बनाकर दे सकती हैं। बैटिंग सेक्शन सेम रखेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ लेके जाना चाहेंगे फहीमा खातून को, बांग्लादेश की लेग ब्रेक बॉलर है। इंप्रेसिव ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो ओडीआई सीरीज हुई थी। 3 विकेट्स निकाली थी 3 इनिंग्स में, 61 रन भी इन्होंने बनाए थे। एंड पिछले 4 ओडीआईज की बात करूं इस वेन्यू पे, तो सब में एटलीस्ट 1 विकेट ये निकाल कर आ रही है। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम, जब बांग्लादेश पहले बॉलिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में एलिसा हीली और बेथ मूनी, बैटिंग सेक्शन में एलिस पेरी और फरगाना होक, ऑलराउंडर सेक्शन में हो गए हमारे साथ फहीमा खातून और एशली गार्डनर। एंड बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो अलाना किंग, जॉर्जिया वेरहम, सोफी मुलिनो, नहिदा अख्तर और रबाया खान। अब बात करते हैं दोस्तों कैप्टनसी पिक्स की। तो यहाँ पे जो सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स रहेंगी वो हैं एशली गार्डनर ऑलराउंडर सेक्शन से, दोनों बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन देंगे। एंड इसके अलावा सोफी मुलिनो, ये भी आपको दोनों से कंट्रीब्यूशन देते हुए दिख सकती है। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो हम जाएंगे एलिस पेरी के साथ, जो बहुत ही सबलाइन फॉर्म में चल रही हैं। हमने WPL में देखा, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कमाल किया। एंड दूसरी हम लेके जाएंगे बांग्लादेश की नहिदा अख्तर को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आप बने रहिएगा व्यू स्पोर्ट के साथ। इस गेम को जो फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन आपको ऐप पर ही मिलेगा, तो अगेन डाउनलोड करना मत भूलिएगा। एंड इसके साथ साथ आईपीएल आने वाला है, तो आईपीएल का सीजन पास भी हो चुका है लाइव, विच इज फॉर 999 रुपीज। पूरे 74 मैचेस का फैंटेसी 11 आप देख सकते हो केवल 999 रुपए में। तो आईपीएल का पास भी ले लेना व्यू स्पोर्ट की ऐप पर जाकर। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।